अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारे पास है पॉलीमराइजेशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। पॉलीमराइजेशन में क्या है या किस तरीके से ये इन्वॉल्व होता है या क्या उसमें प्रोसीजर होता है, उससे आने से पहले एक सिंपल सी टर्म्स हैं, दो जरा देख लीजिएगा। मोनोमर एंड पॉलीमर, ये दो टर्म इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। बेटा मोनोमर ऐसे स्मॉल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा होता है और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब यही मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं और उसी लार्ज मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीमर। अब क्योंकि इसमें पॉलीमर की प्रोडक्शन होती है, पॉलीमर इसमें प्रोड्यूस होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन। तो सिंपल इस तरीके से हो गया कि डिफरेंट टाइप के या सेम टाइप के बहुत ही सिंपल एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्डिंग करने के बाद एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करते हैं। वो लॉन्ग चेन डेफिनेटली बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मोनोमर के मुकाबले में। उसका मॉलिक्यूलर साइज, उसका ज्योमेट्रिकल साइज, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है मोनोमर के मुकाबले में। तो उस ओपन चेन को या लॉन्ग चेन को हम बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं। अब क्योंकि इस प्रोसेस में एक मोनोमर से, डिफरेंट टाइप के मोनोमर से हमने एक पॉलीमर को प्रोड्यूस किया है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब इस पॉलीमराइजेशन के अंदर दो टाइप आती है, एक आती है बेटा एडिशनल और एक आती है कंडेंसेशन। अब इसको हम वन बाय वन एग्जांपल्स के जरिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है एडिशनल या एडिशन पॉलीमराइजेशन। बहुत ही सिंपल सी है। एडिशन का मतलब होता है सम करना, आपस में किसी चीज को अटैच करना, आपस में दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में कंबाइन करना, उसको बोलते हैं डेफिनेटली एडिशन बोलते हैं। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे वो बिल्कुल सेम कैटेगरी के होंगे या सेम होंगे। उनका डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो भी होगा वो सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। तो जब सेम टाइप के मोनोमर आपस में मिलें और मिलने के बाद एक पॉलीमर को प्रोड्यूस करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडिशनल पॉलीमराइजेशन, जिसकी एग्जांपल्स में पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलीन, पीवीसी, पीवीए, टफलिन वगैरह शामिल। इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्टली कॉमन होता है वो होता है पॉलीइथाइलिन, पीवीसी एंड पीवीए। इसमें मैंने दो एग्जांपल आपके सामने ये एलिब्रेट किए हैं, यहाँ पर जरा सिंपल देख लीजिए। पीवीसी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताना चाहिए पीवीसी किसका एब्रिविएशन है। पी का मतलब होगा यहाँ पर पोली, और वीसी, वीसी का मतलब होगा विनाइल क्लोराइड। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसमें जो मोनोमर होगा उसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। ये इसका फार्मूला है विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH को बोलते हैं विनाइल। साथ में क्लोरीन को अटैच कर दें तो बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। तो ये विनाइल क्लोराइड जो है इसका मोनोमर। अब यहाँ पर हम ये मोनोमर इस्तेमाल करेंगे बहुत सारे। ये मोनोमर आपस में कंबाइन हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब कैसे कंबाइन हो रहे हैं जरा देखिएगा। देखो यहाँ पर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है, जो कि आपको आईयूपीएक में पढ़ाई थी। वैलेंसीज आपको यहाँ पर काउंट करनी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऐसा एग्जाम्पल्स के अंदर आप डेफिनेटली डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल सामने आएंगी, तो उनके आईयूपीएक नेम, उनके कॉमन नेम भी सामने आएंगे। तो आपको आईयूपीएक जो है वो आनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को आईयूपीएक का प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली लेक्चर्स को दोबारा रिपीट करें, देखें, समझें कि आईयूपीएक में क्या होता था, कैसे उसके रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं, उनको समझिए, ताकि आपको ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देंगे वो समझ में आ सके। सो विनाइल क्लोराइड ये कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, ठीक है। आईयूपीएक नेम नहीं है, कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड। अब इसमें वैलेंसीज देख लीजिए, पूरी है, कंप्लीट है। कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4। इस कार्बन की भी वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है, 1 2, ये 3 और ये 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मोनोमर दोबारा इसी मोनोमर से मिलेगा तो बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक होनी चाहिए, ताकि दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाए, जस्ट लाइक इस तरीके से। अभी जो मैंने यहाँ पर विनाइल क्लोराइड बनाया था, इसको मैंने यहाँ पर शो किया, ये विनाइल है और ये क्लोराइड है। यहाँ से वैलेंसीज को तोड़ दिया गया, ब्रेक किया गया। यहाँ डबल बॉन्ड था, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। अब ऐसा ही मोनोमर जो है वो यहाँ पर ड्रॉ किया आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। और यहाँ से भी बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। अब जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो डेफिनेटली इस कार्बन की वैलेंसी भी कम हो जाएगी, इसकी भी कम हो जाएगी। इसी तरह जब यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से भी कम हो जाएगी, यहाँ से भी कम हो जाएगी वैलेंसी। तो ये कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन से क्या करेगा, बॉन्ड करेगा। तो ये बाइंडिंग जब यहाँ पर होगी, ये जो क्रिएट होगी बाइंडिंग, ये डेफिनेटली दो मोनोमर को आपस में ज्वाइन कर देगी। इसी तरह
जब ये कार्बन की वैलेंसी कम होगी तो ये कार्बन नेक्स्ट जो कार्बन होगा डेफिनेटली अगले मोनोमर का, उसके साथ ये बाइंड करेगा, और ये वाला कार्बन इसी तरह जो नेक्स्ट कार्बन आपके पास होगा उससे ये बाइंड करेगा और एक लॉन्ग चेन को इसी तरीके से ये फॉर्म करता रहेगा। इस कंपाउंड को फिर हम नाम देते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें विनाइल क्लोराइड तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, लेकिन डेफिनेटली वो एक से ज्यादा क्वांटिटी में है, तो फिर से बोलेंगे पोली बोलेंगे, क्योंकि पोली का मतलब होता है टू और मोर देन टू, सो इसको पढ़ेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्लास्टिक होता है, ठीक है, इसका जिक्र दोबारा चैप्टर नंबर 11 में भी आएगा इंशाल्लाह ताला, वहां भी पढ़ेंगे, वहां पर आप पीवीए को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देते हैं, पॉलीथीन, या इसको पॉली इथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पॉली इथाइलिन भी बोलते हैं, पॉलीथीन भी बोलते हैं। पॉलीथीन भी एक डेफिनेटली पॉलीमर है, लेकिन ये किसका पॉलीमर है, ये एक गैस है, इथीन गैस, यानी कि इथीन मॉलिक्यूल है। इथीन जो आपके पास क्या लीजिए कि अल्कीन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है इसको बोलते हैं ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। तो आपने इथीन के यहाँ पर डिफरेंट मतलब के मोर देन वन मोनोमर यहाँ पर लिए आपने, यहाँ पर भी वैलेंसीज कंप्लीट है, जिस तरह यहाँ कंप्लीट थी यहाँ भी कंप्लीट है। तो जब यहाँ पर वैलेंसीज कंप्लीट है तो आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे, ये तो ज्वाइन करने के लिए इनको अपनी जो सेंट्रल डबल बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करना होगा। तो यहाँ से ये अपनी डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से ये भी अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और उसके बाद डेफिनेटली जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी, तो वो कार्बन फिर आपस में अटैच होंगे इस तरीके से, ये कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन से अटैच होगा और ये अपनी एक न्यू वैलेंसी को क्रिएट करेगा। इस तरह एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, और इस तरह एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करेगा, और इसी लॉन्ग चेन को हम नाम देंगे, पोली का वर्ड इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, तो ये इथीन से बन जाएगा पोली इथाइलिन, या सिंपल कह लीजिए पॉलीथीन। ये भी एक प्लास्टिक है जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज आपने डिस्कस की, वो जो मेन चीज है यहाँ पर आपको जो अपने माइंड में रखनी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वो ये कि एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर से मिलने के लिए अपनी डबल बॉन्डिंग को खत्म करना होता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो पहले उसको ब्रेक करना होगा, डबल बॉन्ड होगा तो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको आपने कन्वर्ट करना होगा डबल बॉन्ड के अंदर, ताकि कार्बन के एटम्स की वैलेंसीज कम हो जाए और वो फिर आपस में एक लॉन्ग चेन को फॉर्म कर सके। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी बेसिक वजह ये है कि इसमें जो डिफरेंट टाइप के मोनोमर जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक लॉन्ग चेन को बनाएंगे, तो जब दो मोनोमर आपस में मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल इसमें लाजमी तौर पर प्रोड्यूस होता है। ज्यादातर चांसेस यही है कि वो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन वाटर के अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक एलिमिनेशन पॉलीमराइजेशन है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एलिमिनेट करना, किसी चीज को निकालना। तो एलिमिनेट इसमें होता है एक मॉलिक्यूल इसमें से लाजमी एलिमिनेट होता है, और वो जो मॉलिक्यूल होता है वो आमतौर पर वाटर मॉलिक्यूल ही कंसीडर किया जाता है कि वो रिलीज होगा इसमें से, इसीलिए इसको नाम देते हैं एलिमिनेशन पॉलीमराइजेशन, या इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें भी एग्जांपल जैसे नालून है, कैरोलिन है, बैकलाइट वगैरह की एग्जांपल इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बैकलाइट अब यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर दे रहे। अब इसमें बैकलाइट में क्या है कि डिफरेंट मोनोमर मिलेंगे आपस में, यही मेन डिफरेंस है कंडेंसेशन में और एडिशन में। एडिशन पॉलीमराइजेशन में सेम मोनोमर मिलते हैं, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में डिफरेंट मोनोमर आपस में मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट मोनोमर, एक है फिनोल, ये देखिए ये फिनोल है, ये भी फिनोल है, और लेकिन ये बीच में आपके पास आ गया एक नया कंपाउंड या एक नया मॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं मिथानल, या इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। फॉर्म एल्डिहाइड इसका बेटा कॉमन नेम है, फॉर्म एल्डिहाइड सिंपल कॉमन नेम के लिए कह लीजिए, साइंटिफिक नेम है इसका, और मिथानल इसका आयुपिक नेम है, मिथानल। सो ये मिथानल है क्योंकि इसमें एक कार्बन है, CHO ग्रुप है, तो मिथ मतलब एक कार्बन है, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्डिंग, और AL लगाया आपने CHO की वजह से, तो मिथानल है। या आपके पास फिनोल है, बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच हो तो उसको बोलते हैं फिनोल। हालांकि OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर OH ग्रुप ओपन चेन के साथ अटैच है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जो कि लास्ट टाइम के लेक्चर में आपको बताया था कि ओपन चेन एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स, तो अगर ओपन चेन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच है तो उसको बोलेंगे अल्कोहल। लेकिन अगर यही OH ग्रुप क्लोज चेन यानी कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच है उसको बोलेंगे फिनोल। तो आप कह सकते हैं कि फिनोल जो है वो बेंजीन का डेरिवेटिव। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास अलग अलग मोनोमर्स हैं, अभी आपस में कंबाइन होंगे। कंबाइन थोड़ा जरा मुश्किल है, देख लीजिएगा जरा यहाँ पर कि हमें
आपको इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हर कॉर्नर के ऊपर कार्बन अटैच होता है और हर कार्बन के साथ अटैच होते हैं हाइड्रोजन। अब यहाँ जो कार्बन अटैच था उसकी वैलेंसी डेफिनेटली कंप्लीट थी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जो है वो अटैच था और कार्बन ने अपनी वैलेंसी दूसरे कार्बन से भी कंप्लीट की हुई थी। लेकिन यहाँ से कार्बन जो होगा वो अपना हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज करेगा, और यहाँ से ये वाला जो कार्बन है ये भी अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो दो हाइड्रोजन यहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे, और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो चेंजिंग आएगी फिनोल के अंदर। फॉर्मेल्डिहाइड ये मिथेनॉल में चेंजिंग ये आएगी, ये बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक होगी, कार्बन टू ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो जाएगा। वो जो ऑक्सीजन यहाँ से अलग हुआ है वो यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन थे उनसे बॉन्ड करेगा और वो बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल। मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा देख लीजिए। यहाँ से कार्बन में से हाइड्रोजन अलग होगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ से कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, और यहाँ से बॉन्डिंग में ब्रेक हुई और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा। वो मिलने के बाद वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। यहाँ पर जो कार्बन और दो हाइड्रोजन है, जब इसकी वैलेंसीज पे गौर करें आप तो ये CH2 बन जाएगा। CH2 का मतलब है इसकी दो वैलेंसीज कम हो जाएंगी। ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है CH2, ये यहाँ पर आएगा CH2। अब CH2 के अंदर जो कार्बन एटम प्रेजेंट है डेफिनेटली उसकी दो वैलेंसीज कम है, तो वो अपनी एक वैलेंसी इस कार्बन से फिल करेगा और एक वैलेंसी इस कार्बन से फिल करेगा, और यही कंडीशन कंटिन्यू आगे से आगे जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां तक ये कंटिन्यू रहेगी। तो एक लॉन्ग चेन जो है इस तरीके से वो फॉर्म होती रहेगी। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं बैकलाइट का। बैकलाइट भी एक प्लास्टिक होता है, ये हार्ड प्लास्टिक होता है जो डिफरेंट टाइप के स्विच बोर्ड या हार्ड प्लास्टिक में जो मटेरियल्स होते हैं उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर के बाद पोलिमराइजेशन का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।